नमस्ते। वेलकम इन टीआईजी। आज हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट डे 2 में सीखेंगे इनवैलिड एंड वैलिड पुलबैक्स क्या होते हैं और वहाँ से हम सीक्रेट्स ऑफ एसएमसी के जो कि ट्रैप्स होते हैं और कहीं पे आपको पुलबैक नहीं मिलता और न्यू हाई आता है तो वहाँ पे कैसे ट्रेड करना है वो हम देखेंगे। बेसिकली ये ग्रैब एंड नो ग्रैब का कंसेप्ट होता है। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट का सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में अगर आप कोर्स सीखना चाहते हो इन डिटेल में तो हमारे से जुड़े रहिए। टोटल जो है सेशन में बताऊंगा आगे किस तरह से इन डिटेल में हम ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट कोर्स को 2025 दिसंबर एंड तक इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ये सेशन जो रहेगा कम्प्लीटली यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। आपको इन डिटेल यहाँ पे जानकारी दी जाएंगी कहाँ पे कैसे जुड़ सकते हो हमारे साथ। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि वैलिड इनवैलिड एक्चुअली क्या होता है। उससे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए एक बार पॉज करके। देखिए डे 2 में क्या क्या होगा हम सबसे पहले देख लेते हैं। व्हाट इज पुल बैक इन ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग का पुल बैक क्या होता है और एसएमसी का पुल बैक क्या होता है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं, बट इसका डिफरेंस पता होना ज़रूरी है क्योंकि ट्रेडिंग में आप अगर नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में पुल बैक समझते हो और एसएमसी का पुल बैक समझते हो तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट ही होता है पुल बैक में बाइंग करने का। पुल बैक ट्रेडिंग का ही दूसरा नाम होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो इसको डिटेल में हम देखेंगे कि इन डिटेल क्या क्या होता है। पुल बैक एंड लिक्विडिटी ग्रैप देखेंगे, माइक्रो कंसेप्ट देखेंगे, इसमें पुल बैक एंड स्ट्रक्चरल कंसेप्ट देखेंगे कि लेग्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर में इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी में क्या होता है। यही कंसेप्ट अगर हमारे से जुड़ना चाहते हो, लाइव में जुड़ना चाहते हो तो डेली हम 8 बजे इसका लिंक डालते हैं टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। यह हमारे दो ग्रुप है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। तो इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे अभी फिलहाल देखो यहाँ पे पुल बैक क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैप वर्स रियल पुल बैक क्या होता है, अनरियल पुल बैक्स क्या होता है, ट्रैप्स क्या होते हैं एंड जो सीक्रेट बिहाइंड पुल बैक क्या होता है वो हम आज थोड़ा सा जो है रिवील करने की कोशिश करेंगे। बट हम कहाँ पे है सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने कैंडलस्टिक, एडवांस प्राइस एक्शन, ये दोनों जो है हमने ऑलरेडी कवर करके रखा है। ये आपको देखने को मिलेगा हमारा प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में इन डिटेल में। तो प्लेलिस्ट प्राइस एक्शन कोर्स 2025 डाल दीजिए, हमारे चैनल पे जाओ और वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन कोर्स भी देखने को मिलेगा। अभी जो हमारा कोर्स चालू है अभी मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट लिक्विडिटी जो एसएमसी का पार्ट है, तो एसएमसी 2025 हमारा चालू है। उसके बाद ये बाकी के सारे कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है यूट्यूब में प्राइस एक्शन कोर्स 2025 में, यहाँ पे पॉज करके आप देख सकते हो इन डिटेल में। अगर आपको ये इंटरेस्ट आ रहा है तो वो कोर्स भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब मार्केट स्ट्रक्चर मतलब लिक्विडिटी स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखने में हमारा सबसे पहला जो है हमारा वैलिड पुल बैक एंड इनवैलिड पुल बैक का टॉपिक है। इसको हम अभी पहले सबसे पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो है लिक्विडिटी के पार्ट आएंगे, वो एक बार पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पुल बैक इन ट्रेडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग की डेफिनेशन अलग होगी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट की डेफिनेशन थोड़ी अलग होगी, बट इसका काम और पर्पस एक ही होता है, पुल बैक में ट्रेड सेटअप बनाना और न्यू हाई के लिए टारगेट बनाना, ठीक है। देखो अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है और मार्केट यहाँ पे पुल बैक में अगर मुझे एंट्री देता है तो न्यू हाई का जो है हमें टारगेट मिलेगा। तो देखो रिस्क यहाँ पे बनाना है, रिवॉर्ड यहाँ पे लेना है, इस तरह से आपको टारगेट सेटअप के लिए यूज़ करना है। अगर यहाँ पे सेटअप मिलता है तो मैं लॉन्ग के लिए जाऊँगा, न्यू हाई टारगेट के लिए मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम रिवॉर्ड लेने का एक तरीका होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। और प्राइस एक्शन में भी ये टेक्निक काम होता है। हमने जो प्राइस एक्शन में कवर किया है थोड़ा बहुत स्मार्ट मनी कंसेप्ट का भी इस्तेमाल है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो हमारा कोर्स है 2025 का वो भी आपको देखना पड़ेगा अगर ये कंसेप्ट आपको इन डिटेल में समझना है। तो डिटेल में देख लेते हैं। अब यहाँ पे पुल बैक ट्रेडिंग इज बेसिकली रिट्रेसमेंट ऑफ द इम्पल्स। बेसिकली क्या होता है कि एक इम्पल्स का रिट्रेसमेंट होता है और उसके बाद जब न्यू हाई होता है तो हमें समझ में आता है दिस इज द पुल बैक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पॉइंट तक। आपको क्या समझना है, दिस इज अ पुल बैक, ठीक है। तो और इसके बाद जो होता है इम्पल्स, यहाँ से यहाँ तक का है, ये वाला जो है इम्पल्स आपको कंसिडर करना है और ए टू बी पुल बैक होगा। सिमिलरली बीरिश मार्केट में भी ये पुल बैक होगा और एक न्यू लो की तरफ जाता है। तो बिफोर न्यू लो जब मार्केट एक काउंटर ट्रेड में चला जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पुल बैक बोलते हैं। इसको पुल बैक इन बीरिश मार्केट बोलेंगे, इसको पुल बैक इन द बुलिश मार्केट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यू हाई बना रहा है, यहाँ पे न्यू लो बना रहा है। तो जब भी न्यू लो बनाएगा पुल बैक लेके तो इसको हम बीरिश पुल बैक बोलेंगे, इसको बुलिश पुल बैक बोलेंगे। तो पुल बैक में हमें यहाँ पे बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यहाँ पे हमें
सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बेसिकली ये सेल ऑन टॉप होता है और दिस इज बेसिकली बाय ऑन डीप मार्केट होता है। तो यहाँ पे हमें बाय ऑन डीप, जब भी डीप मिलेगा बाय करो, न्यू हाई के लिए टारगेट बुक करो। यहाँ पे क्या होगा, सेल करने के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगा, टॉप पे सेल करो एंड एक न्यू लो के लिए टारगेट लेके जाओ। इस तरह से हमें इस्तेमाल करना है पुल बैक्स का, इसको हम डिटेल में देखेंगे। बट सबसे पहले टेक एवेज क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। लिक्विडिटी ग्रैब जो है ट्रेंड क्रिएट करता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्रिएट करता है। अब लिक्विडिटी ग्रैब के 2-3 तरीके होते हैं, वो हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं, उसी को हम पुल बैक बोलते हैं। तो रिकॉग्नाइजिंग द ग्रैब विद द पुल बैक, ये एक बहुत ही स्किल्ड टाइप ऑफ कंसेप्ट होता है। बट आज जो है बहुत इजी वे में आपको ये समझाने वाला हो कि एक्चुअली लिक्विडिटी ग्रैब बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एक्चुअली बहुत मुश्किल हमने करके रखा है, बट दिस इज़ वेरी सिंपल कंसेप्ट। अब पहले हम कैंडल स्टिक में देख लेते हैं माइक्रो फॉर्मेशन में कि वैलिड पुल बैक क्या होता है, इनवैलिड पुल बैक क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे नज़र डालते हैं। देखिए यहाँ पे एक सिंगल कैंडल है, एक बुलिश मार्केट यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। बुलिश मार्केट में का ये एग्जांपल है, ग्रीन कैंडल जो दिख रहा है ये बुलिश मार्केट का एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अगले कैंडल ने देखो ओपन किया है और प्रीवियस डे लो के नीचे लिक्विडिटी ग्रैब किया है और मार्केट ने न्यू हाई बनाया प्रीवियस हाई के ऊपर, आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये डेली भी कैंडल हो सकता है, 5 मिनट 3 मिनट जो भी टाइम फ्रेम का कैंडल हो। अगला जो कैंडल है इस कैंडल के लो के नीचे, मतलब सेल साइड का सिंगल कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब किया है सेल साइड का और मार्केट ने क्या किया, एक न्यू हाई बनाया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक वैलिड पुल बैक बोलेंगे। ठीक है, दिस इज वैलिड पुल बैक। अब इनवैलिड पुल बैक एक्चुअली क्या होता है, देखो जो यहाँ पे प्रीवियसली ग्रैब किया गया है लो के नीचे, तो यहाँ पे नो लिक्विडिटी ग्रैब ऑन द सेल साइड। इस सेल साइड में प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया, प्राइस यहाँ ओपन हुआ और मार्केट यहीं से घूम के न्यू हाई बनाया। तो दिस इज नॉट द वैलिड पुल बैक। ठीक है, तो इसको पुल बैक नहीं बोलना है आपको। सेम बियरिश मार्केट में भी आपको क्या है, बाई साइड लिक्विडिटी सिंगल कैंडल का क्या हुआ, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। देखो प्रीवियस डे का और कैंडल का हाई जो यहाँ पे ग्रैब हुआ है। देखो बुलिश जो लिक्विडिटी ग्रैब होता है, बुलिश पुल बैक में क्या होता है, लो के साइड का लिक्विडिटी ग्रैब होगा। और बियरिश पुल बैक का क्या होता है कि हमें यहाँ पे हाई के साइड का लिक्विडिटी ग्रैब होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे आज से, बाई साइड लिक्विडिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, सेल साइड लिक्विडिटी। कोई स्ट्रक्चर है ऐसा तो इसके नीचे जाके अगर न्यू हाई बना रहे तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल साइड लिक्विडिटी, SSL। ठीक है, और बियरिश साइड का क्या होगा, यहाँ पे देखो बियरिश साइड का लेग आता है और यहाँ पे मार्केट न्यू हाई बना के एक न्यू लो बनाता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बाई साइड लिक्विडिटी BSL। ठीक है, तो आज से कंसेप्ट ध्यान रखो, BSL एंड SSL का क्या कंसेप्ट होता है। तो इतना इजी भी नहीं है, आगे जाके हम इन डिटेल में BSL एंड SSL दोनों को देखेंगे, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। इसमें क्लोजिंग होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो लिक्विडिटी ग्रैब एक्चुअली क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग होगा तभी ये लिक्विडिटी ग्रैब होगा। सिंपल इसके नीचे अगर क्लोजिंग होगा तभी हम कंसिडर करेंगे दिस इज लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, अब हायर टाइम फ्रेम में अगर है तो इसके नीचे अगर कोई कैंडल का लो भी गया ना तो भी हम इसको लिक्विडिटी ग्रैब बोलेंगे। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट 2 मिनट में क्लोज होना जरूरी है, बट हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली टाइम फ्रेम में सिर्फ अगर हाई भी बनाया, इसके ऊपर हाई के ऊपर हाई भी बनाया तो भी इसको हम लिक्विडिटी ग्रैब बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोअर टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं इसने क्लोज किया ही होता है, बट लोअर टाइम फ्रेम में आपको क्लोजिंग का वेट करना है। तो ये कंसेप्ट ध्यान दीजिए, लोअर टाइम फ्रेम एंड हायर टाइम फ्रेम में डिफरेंट होता है लिक्विडिटी ग्रैबिंग। लोअर टाइम फ्रेम में क्लोज होना ज़रूरी है और हायर टाइम फ्रेम में ट्रिगर होना ज़रूरी है, मतलब हायर हाई बनाया तो भी चलेगा। तो ट्रिगर एंड क्लोजिंग का ध्यान रखना, यह बहुत कंसेप्ट पावरफुल है। तो इस तरह से हम माइक्रो फॉर्मेशन में इस तरह से हम देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे यहाँ पे, तो एक एग्जांपल आगे भी मैंने देके रखा है, उसको हम डिटेल में देखते हैं आगे। अब देखेंगे स्ट्रक्चरल लेवल में पुल बैक इन स्ट्रक्चरल कंसेप्ट क्या होता है। देखो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया, न्यू हाई बनाने के बाद एक पुल बैक लिया और एक न्यू हाई बनाया। अब इसमें क्या हुआ कि प्रीवियस स्विंग लो जो है यहाँ पे इंटैक्ट है और ये जो पुल बैक है ये इसके नीचे नहीं गया और मार्केट ने क्या किया, न्यू हाई किया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक पुल बैक बोलेंगे, एक वैलिड पुल बैक बोलेंगे। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे न्यू हाई बनाया, प्राइस ने क्या किया, लोअर लो, बट ये लो अभी भी इंटैक्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक वैलिड पुल बैक बोलेंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एंड नॉन कॉम्प्लेक्स वाला मैं सीन समझा रहा हूँ आपको फिलहाल। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हो पुल बैक आपको देख सकते हो और यहाँ पे मार्केट ने न्यू लो बनाया, तो इसको सिंपल वे में हम क्या बोलेंगे, पुल बैक। काउंटर करेक्शन जो होते हैं, करेक्शंस होते हैं, पैटर्न्स जो होते हैं एक इम्पल्स के अगेंस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो एक इम्पल्स बनाया प्राइस ने, इम्पल्स बनने के बाद पुल बैक आया, इम्पल्स बनाया, ये पुल बैक आप देख सकते हो। प्राइस एक्शन में ये सिंपल डेफिनेशन हमने सीखा।
ठीक है। अब एसएमसी में थोड़े डिटेल में और थोड़े कॉम्प्लेक्स बनते जाएंगे, कैसे हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। अब देखो यहाँ पे बीरिश मार्केट में क्या हुआ कि एक स्विंग लो बनाया, स्विंग लो के बाद एक पुल बैक, मतलब न्यू हाई नहीं गया, यहाँ पे क्या है, स्विंग हाई बनाया, इंटैक्ट है, और प्रीवियस लो किया। यहाँ पे देखो मल्टीपल लेग्स बनाया, बट यहाँ पे मार्केट ने न्यू लो बनाया बिफोर गोइंग प्रीवियस स्विंग हाई। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पुल बैक देखो यहाँ पे, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स पुल बैक जो होते हैं ये जो है प्रीवियस स्ट्रक्चर के नीचे जाता है। देखो प्रीवियस पुल बैक के नीचे, प्रीवियस इम्पल्स के नीचे जाता है और एक न्यू हाई बनाता है। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स पुल बैक। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट और ट्रैप। ठीक है, इसको हम लो ट्रैप बोलेंगे, इसको हम हाई ट्रैप बोलेंगे। जो कैंडल स्टिक में होता है वही आपको क्या मिलेगा, स्विंग्स में भी देखने को मिलेगा। तो इंड्यूसमेंट ट्रैप, कॉम्प्लेक्स पुल बैक जो होते हैं इस तरह से दिखेगा। बेरिश मार्केट में क्या होगा, हाई के ऊपर जाएगा और न्यू लो बनाएगा। बुलिश मार्केट में क्या होगा, प्रीवियस इम्पल्स के लो के नीचे जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, न्यू हाई बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि लो इंटैक्ट है, देखो प्रीवियस लो कहीं पे भी ब्रीच नहीं हो रहा था, यहाँ पे ब्रीच हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स से इस तरह से आपको यहाँ पे कंसेप्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम पुल बैक स्ट्रक्चरल भी देख लेते हैं। अब देखो मेन एसएमसी का कंसेप्ट। अब एसएमसी का जो पुल बैक होता है ये क्या है, अब हम डिटेल में देखेंगे। अभी तक जो हमने देखा ये प्राइस एक्शन का सिंपल जो ये है, बट अब देखिए यहाँ पे क्या हमने देखा है कि एक पुल बैक देखो, यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, एक इम्पल्स क्रिएट किया, यू कैन सी एक इम्पल्स क्रिएट किया, और यहाँ पे देखो एक इंटरनल लिक्विडिटी, इसको क्या बोलना है, IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, क्योंकि इस इम्पल्स के अंदर कुछ पुल बैक्स मिलेंगे, माइक्रो पुल बैक्स होते हैं, इसको क्या बोलना है आपको, IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब वैलिड पुल बैक उसी को बोलेंगे जब प्रीवियस इम्पल्स के इंटरनल और एक्सटर्नल, ध्यान से सुनो, प्रीवियस स्ट्रक्चर के इंटरनल और एक्सटर्नल कोई ना कोई स्विंग का लिक्विडिटी अगर ग्रैब होगा तभी हम इसको बोलेंगे वैलिड पुल बैक। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर समझो यहाँ पे नो लिक्विडिटी ग्रैब है, यहाँ पे देखो एक स्विंग हाई बनाया, देखो यहाँ पे कोई इंटरनल लिक्विडिटी नहीं है, इसका जो इंटरनल लिक्विडिटी है यहाँ पे, डायरेक्ट लिक्विडिटी यहाँ पे, तो लिक्विडिटी जब भी ग्रैब, इसने क्या किया, नहीं ग्रैब किया, तो अगर ना ग्रैब करे एक न्यू हाई बनाता है तो इसको बोलेंगे इनवैलिड नो ग्रैब, क्योंकि ये इनवैलिड पुल बैक है। इसको हम पुल बैक नहीं बोलेंगे, इसको कंप्लीट लेग बोलेंगे, ये कंप्लीट लेग रहेगा। देखो ये बहुत ही डिटेल कंसेप्ट है, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही सेंसिटिव कंसेप्ट है। इसको अगर आप समझ जाते हो तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या किया गया, देखो एक इम्पल्स है हमारे पास, इम्पल्स ने ही एक खुद का लिक्विडिटी क्रिएट किया, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा देखो खुद का लिक्विडिटी है, एक इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वैलिड सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब, तो इसको हम बोलेंगे वैलिड पुल बैक। इसको भी हम वैलिड पुल बैक बोलेंगे क्योंकि प्रीवियस स्ट्रक्चर का कोई ना कोई लिक्विडिटी IRL ले लिया। ठीक है, यहाँ पे भी IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ले लिया। ठीक है, हालांकि ये स्ट्रक्चर नहीं है बट फिर भी यहाँ पे हम इसको बोलेंगे इंजीनियर्ड लिक्विडिटी, लेग 1 पुल बैक, लेग 2, तो कोई भी खुद ने जो बनाया हुआ लेग है उसको भी अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो भी हम इसको बोलेंगे लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, अगर समझो यहाँ पे इस तरह से मार्केट अगर अप जाता है तो भी हम बोलेंगे ये एक वैलिड पुल बैक है। तो इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होता है, देखो ये स्विंग लो रहेगा, ये स्विंग हाई रहेगा, ये स्विंग लो रहेगा। क्यों स्विंग लो रहेगा, क्योंकि प्रीवियस कोई ना कोई लिक्विडिटी लेना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पे क्या लिया गया है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लिया गया है। ठीक है, कैसे मैं बताऊंगा, आप देखो ये इंटरनल ही है एक्चुअली, बट मेजर कंसेप्ट में देखोगे तो इंटरनल रहेगा। तो एक्चुअली जो इंड्यूसमेंट का टाइप होता है वो आपको एक्सटर्नल का रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्सटर्नल का, मैं टाइप करके दिखाता हूँ, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। तो यहाँ पे हम स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करेंगे, ये हमारा स्विंग हाई है। ठीक है, ये स्विंग लो है हमारा। क्यों ये स्विंग लो है, क्योंकि एक कोई ना कोई पुल बैक का, एक कोई ना कोई स्विंग का लिक्विडिटी लेना चाहिए। ठीक है, अब ये जो है ये इनवैलिड है, अब यहाँ से जो स्विंग लो गया यहीं पे स्विंग है, अब इसको, ये इनवैलिड स्ट्रक्चर है, इनवैलिड को मार्किंग नहीं करना है। अब बहुत बार स्मार्ट मनी ट्रैप जो है आप यहाँ पे मार्किंग कर लेते हो, इसीलिए ये फंस जाता है और नीचे जाके मार्केट आपका एसएल लेके मार्केट अप मूव करके न्यू हाई जाता है। तो इसीलिए देखो इनवैलिडिटी ऑफ एंड वैलिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर आप पॉइंट या ऑर्डर ब्लॉक लगाओगे तो यहाँ का ट्रेड आपको कभी भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, आप कितना भी बढ़िया ट्रेडर हो ये नहीं चलेगा।
तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रीवियस डे लिक्विडिटी प्रीवियस स्ट्रक्चर के आसपास आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रेड मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। अब यहाँ पे क्या किया, देखो स्विंग हाई स्विंग लो बनाते चल रहा है। अब देखो प्रीवियस स्विंग लो के नीचे प्राइस जाके और मार्केट ने यहाँ पे जो है न्यू हाई दिया है, तो इसको हम बोलेंगे मेजर स्विंग हाई एंड मेजर स्विंग लो। तो ये मेजर लिक्विडिटी हुआ, ठीक है, तो ये मेजर स्विंग पॉइंट रहेगा। और यहाँ पे भी हम बोलेंगे इसको स्विंग लो, बट ये मेजर स्विंग लो रहेगा क्योंकि ये माइक्रो स्विंग लोज है। अब ये मेजर बन चुका है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट, ठीक है, इंड्यूसमेंट बोलेंगे। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया तो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो आपके लिए टास्क है, कल आपको क्या करना है, इसी का बियरिश कंसेप्ट बनाना है, अभी मैं दिखाऊंगा। अब देखो इस एरिया में क्या हो रहा है, हायर हाई कैंडल बना है, कैंडल में देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन नहीं बना है बट न्यू हाई बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनवैलिड नो ग्रैप। तो ये इनवैलिड पुल बैक है। अब इस कैंडल ने हायर हाई फॉर्मेशन बनाया और प्रीवियस लो के नीचे, देखो प्रीवियस लो के नीचे क्या किया, वैलिड, क्योंकि सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब किया और मार्केट ने न्यू हाई बनाया, तो इसको बोलेंगे हम वैलिड पुल बैक। तो कैंडल स्टिक में कम से कम एक कैंडल का लो उड़ना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वैलिड पुल बैक, ठीक है। और ये इनवैलिड पुल बैक, ठीक है, इसको इनवैलिड पुल बैक बोलना है। तो ये अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बहुत डिटेल में जाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। ऐसे ही कंसेप्ट को आपको आगे हमारे साथ अगर सीखना है तो यही कंसेप्ट आप लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट बनाइए अगर कुछ इसमें से डाउट है आपको। और आपके लिए टास्क क्या है कि इसका बीरिश मॉडल आपको बनाना है, ठीक है, सेम टेम्पलेट का बीरिश मॉडल बनाना है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते, देखिए तो यहाँ पे प्राइस क्या किया, एक सिंपल पुल बैक किया, एक कैंडल के ऊपर गया, देखो एक कैंडल के ऊपर भी गया तो इसको हम पुल बैक बोलेंगे। तो बियरिश मार्केट में पुल बैक, अगेन देखो यहाँ पे लोअर लो, इस कैंडल का ऊपर क्या किया, एक कैंडल ऊपर गया, हाई ग्रैब किया एंड देन मार्केट ने ये किया, तो यहाँ पे क्या है, हायर साइड का, हायर साइड लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक न्यू लो जरूर बनाया बट इस कैंडल जो लोवेस्ट कैंडल होता है उसका हाई ग्रैब नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम पुल बैक नहीं बोलेंगे। तो मैपिंग करके दिखाता हूँ, तो ये इनवैलिड, ये जो पुल बैक अगर मार्क करोगे तो ये कभी भी नहीं चलेगा, इसका एसएल जाएगा, देखो यहाँ पे, तो ये एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो लोवेस्ट कैंडल है उसका हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नो लो बनाया, इसका भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। तो मैपिंग करते हो कैसे करना है आपको, स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो, देखो यहाँ से स्विंग आया, स्विंग लो मार्क करना है, ये पुल बैक है, यहाँ पे स्विंग लो मार्क करना है, यहाँ पे पुल बैक है आपको, यहाँ से यहाँ आपको पुल बैक, देखो यहाँ पे ऐसे पुल बैक नहीं करना है, दिस इज इनवैलिड, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई सिंगल कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, तो यहाँ पे वो ग्रैबिंग नहीं है, तो डायरेक्टली हमारा पुल बैक यहाँ, ये पुल बैक कहाँ लेके जाएगा, सीधा यहाँ पे लेके जाएगा। तो वैलिड स्ट्रक्चर ये है, देखो यहाँ पे दिस इज एन वैलिड स्ट्रक्चरिंग, वैलिड पुल बैक से ही वैलिड स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में फिट हो गया है तो एक बार लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और आप इसी तरह से कंसेप्ट सीखना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट लिखिए, अगले का पार्ट के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट पार्ट आएगा कमेंट में, उतना मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुत डिटेल में कंसेप्ट आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट सिखाते जाऊँगा, ठीक है। तो आपको लाइक अगर अच्छा ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो हमारे कंसेप्ट को लाइक शेयर करिए। ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म है, इसके साथ जुड़ सकते हैं। और हमारा प्राइज एक्शन कोर्स एंड एसएमसी का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है 30th से, इस महीने के 30 तारीख से। तो इस कंसेप्ट में इतना ही, मिलते हैं कल के कंसेप्ट में। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।